आप सभी विश्वासियों को जयसु। आज का सुसमाचार सन्मति के अध्याय 13 वाक्यांश 31 से 35 से लिया गया है। यीशु ने लोगों के सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज्य राई के दाने के सदृश है, जिसे लेकर किसी मनुष्य ने अपने खेत में बोया। वह तो सब चीज़ों से छोटा है, परंतु बढ़कर सब पौधों से बड़ा हो जाता है और ऐसा पेड़ बनता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों में बसेरा करते हैं। ईसा ने उन्हें एक और दृष्टांत सुनाया। स्वर्ग का राज्य उस खमीर के सदृश है, जिसे लेकर किसी स्त्री ने 3 पसेरी आटे में मिलाया और सारा आटा खमीर हो गया। यीशु दृष्टांतों में ही ये सब बातें लोगों को समझाते थे। वह बिना दृष्टांत के उनसे कुछ नहीं कहते थे, जिससे नबी का यह कथन पूरा हो जाए, मैं दृष्टांतों में बोलूँगा, पृथ्वी के आरंभ से जो गुप्त रहा उसे मैं प्रकट करूँगा। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। यदि हम अपने जीवन में ईश्वर को प्रथम स्थान देते हैं तो हमारे जीवन में हमें किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होती है, परेशानी नहीं होती है। अर्थात हम कह सकते हैं हमारे लिए सब कुछ संभव है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी को अपने दृष्टांत के माध्यम से बताते हैं कि स्वर्ग का राज राई के दाने के सदृश है। उसके बाद उन्होंने दूसरे दृष्टांत में बताया कि स्वर्ग का राज उस खमीर के सदृश है, जिसे लेकर एक स्त्री ने आटे में मिलाया और सारा आटा खमीर हो गया। कि इसमें प्यारे भाई और बहनों, यदि हम सभी इस सुसमाचार पर मनन चिंतन करें तो हमें यह मालूम होता है कि राई का दाना, जिसके बारे में प्रभु यीशु क्रिस्त ने कहा, बहुत सूक्ष्म, बहुत छोटा दाना होता है। चाहे तो कोई भी उसे नष्ट कर सकता है, मसल सकता है, लेकिन जब ये राई का दाना जिस व्यक्ति के द्वारा लगाया जाता है, उगाया जाता है, जब यह अंकुरित होता है तो यह अपने जीवन में तकलीफ़ें सहकर अंत में एक वृक्ष का रूप धारण करता है, जिस वृक्ष पर अनेक पक्षियों का बसेरा होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक राई का दाना इतना छोटा दाना होने के बावजूद भी वह अपने द्वारा दूसरों लोगों की सेवा करता है, दूसरों को अपने आप पर आश्रित करता है। उसी प्रकार यदि हम खमीर को देखें, खमीर की एक छोटी सी मात्रा यदि हम आटे के अधिक मात्रा पर मिलाएं तो पूरा आटा स्वादिष्ट हो जाता है, खमीर हो जाता है। तो इसका कहना है कि हम अपने जीवन में भले ही छोटे हों, हम अपने जीवन के द्वारा यदि हम ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो निश्चय ही हम अपने कार्यों के द्वारा लोगों को स्वर्ग राज के रास्ता दिखा सकते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त का कहने का तात्पर्य यह है कि जो मनुष्य इस संसार में आया है, जिनको मैंने उनके नाम द्वारा चुना है, वे सब के सब स्वर्ग राज में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए उनको अपने जीवन में मेरी आज्ञाओं का, मेरे पिता के वचनों का पालन करना है, ताकि वे अपने कार्यों के माध्यम से स्वर्ग राज में प्रवेश कर सकते हैं और अपने जीवन के द्वारा वह दूसरों को आश्रित कर दूसरों को भी वह प्रोत्साहित कर सकते हैं कि उन्हें भी किस प्रकार स्वर्ग राज में प्रवेश करना है, क्या कार्य वह अपने जीवन में करें जिसके कारण वह प्रभु के साथ स्वर्ग राज में रह सकते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम देखते हैं कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने भी अपना संपूर्ण जीवन उन्होंने
30 साल 30 वर्ष तक उन्होंने इंतज़ार किया ईश्वर के कार्यों के लिए। उन्होंने इंतज़ार किया, उन्होंने अपने आप को तैयार किया और उसके बाद पिता के कार्यों को पूरा कर वे स्वर्ग राज्य में प्रवेश किए। हम सभी को भी प्रभु यीशु क्रिस्त इसलिए चुनते हैं कि हम अपने बचपन से अपने आप को तैयार करें, अपने आप को हम ईश्वर की योजनाओं में बांधें, हम ईश्वर के वचनों को सुने, उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें और व्यतीत करने के बाद अपने कार्यों के द्वारा हम स्वर्ग राज्य में प्रभु यीशु क्रिस्त के साथ प्रवेश कर सकें। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी को दोनों दृष्टांत के माध्यम से यही बताते हैं कि हमारा जीवन बहुत बड़ा जीवन है। हम भले ही छोटे हैं, लेकिन हम अपने जीवन में कार्य करके दूसरों को हम प्रोत्साहित कर सकते हैं ईश्वर के वचनों को सुनने के लिए और उस पर कार्य करने के लिए। आज माता कलीसिया हमारी माता मरियम के माता पिता का पर्व सन योकीम और अन्ना का पर्व मनाती हैं, जिन्होंने अपने जीवन में हमेशा अच्छे कार्य किए, अपने संबंधों के प्रति पवित्र रहे, वफादार रहे और उन्होंने अपनी पुत्री को उन्होंने उसी प्रकार अंकुरित किया और पिता परमेश्वर ने उनको वह पालन पोषण दिया, जिसके कारण माता मरियम हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की माता चुनी गई थी। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम सब यही ईश्वर से प्रार्थना करें इस सुसमाचार के माध्यम से कि हम ईश्वर को छोड़कर लौकिक सुखों के पीछे ना दौड़ें, अर्थात सांसारिक प्रलोभनों के पीछे ना दौड़ें। आज हम अपने आप को देखें, परखें, क्या मैं शाश्वत ईश्वर को छोड़कर क्षणिक चीज़ों की आराधना करता हूँ? यदि मैं क्षणिक चीज़ों की आराधना करता हूँ, यदि मैं सांसारिक चीज़ों के पीछे जा रहा हूँ, यदि मैं ईश्वर के वचनों का पालन नहीं कर रहा हूँ, यदि मैं अपने वैवाहिक जीवन में पवित्र नहीं हूँ, तो मैं ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आमीन। मैं कभी तुम्हारा साथ न छोड़ूंगा, दुनिया के अंतिम क्षणों तक साथ रहूंगा। आंधी हो चाहे तूफान हो, संग चलूंगा। मैं कभी तुम्हारा साथ न छोड़ूंगा। माँ की कोख में जब तुम थे, मैंने तुमको चुन लिया, तुमको सवारा, दिल में बसाया, प्रेम पार किया। माँ की कोख में जब तुम थे, मैंने तुमको चुन लिया, तुमको सवारा, दिल में बसाया, प्रेम पार किया। तुम मेरे हो, मेरे लिए हो, बस तुम मेरे लिए, बस तुम मेरे लिए। मैं कभी तुम्हारा साथ न छोड़ूंगा, दुनिया के अंतिम क्षणों तक साथ रहूंगा। आंधी हो चाहे तूफान हो, संग चलूंगा।